डेंजर चीज़ होती जी। है जो जिसको डेंगू हुआ हो या उसकी फैमिली इस मामले में कॉन्शियस हो जाती है कि डेंगू है। प्लेटलेट्स जो हैं डॉक्टर्स बताते हैं कि कम हो चुके हैं या गिर चुके हैं, तो वो प्लेटलेट्स पूरा करने के लिए किस किस्म की खुराक लेनी चाहिए? मालूम कैसे होता है कि प्लेटलेट्स जो हैं वो इतनी स्टेज पर आ गए हैं, और क्या उसके बाद मतलब हम ये समझें कि प्लेटलेट्स कम होने से जो है वो ख़तरा बढ़ गया? जी, मैं अभी वही ऐड कर रहा था कि पिंडी के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए जिसमें कोई और सीरोटाइप थी। मतलब पहले ठीक है। लोगों को 2 से हो चुका था और फिर जब 1 से हुआ, तो जब आपको दोबारा किसी और सीरोटाइप से डेंगू होता है तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और उसमें कैजुअलिटीज़ या डेथ्स की रेशो बहुत ज़्यादा थी। दूसरे नंबर पे ये आपने जो बात की कि इसमें बेसिकली मैंने बताया कि बोन मैरो को इफेक्ट कर रहा था और हमारे प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, प्लेटलेट्स कम होने के साथ डेंगू की जो डिज़ीज़ है वो 3 तरह से अपेयर होती है। बहुत से ठीक है। लोगों में क्लासिकल फ़ीवर होता है। डेंगू का जो बुखार है वो 9-10 दिन रहता है। ऐसे पेशेंट जो है वो यूजुअली कॉम्प्लिकेट नहीं होते, मतलब बुखार हुआ, बुखार के बाद पेशेंट जो है वो बेहतर हो गया। और डेंगू का जो फ़ीवर है वो 10 दिन से ज़्यादा नहीं होता, अभी तक की जो रिकमेंडेशंस हैं। और अगर पेशेंट को फ़ीवर कंटिन्यू रह रहा है तो ये एक अच्छी अलामत होती है, ऐसे पेशेंट कॉम्प्लिकेट नहीं होते। दूसरे नंबर पे ऐसे मरीज़ जिनमें चौथे या 5वें दिन पे जो है वो फ़ीवर सेटल हो जाता है और आपकी बॉडी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वायरस के अगेंस्ट रिएक्ट करती है कि आपके पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है, आपके फेफड़ों में पानी आना शुरू हो जाता है और आपका ड्यूरिंग डेंगू ऐसा भी फील होता है कि फीवर ठीक हो गया है, 2 दिन जी, बाद फिर फीवर हो गया, फिर जी, जी। ठीक हो गया, तो वो किस स्टेज से गुजरा होता है पेशेंट? देखिए, वो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो डेंगू के वेरिएंट है, एक तो क्लासिकल फ़ीवर का बता दिया जिसमें कंटिन्यू फ़ीवर है। ठीक है। दूसरे नंबर पे ऐसे केसेस आते हैं जिनमें डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर हो जाता है। डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर से मुराद ये होता है कि डेंगू की कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो गई है। पेट में पानी पड़ना, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून आना और ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना इसकी अलामतें होती है और ये यूजुअली उन पेशेंट में होता है जिनमें चौथे या 5वें दिन पर फ़ीवर सेटल हो जाता है। तो देखिए, इसमें प्लेटलेट्स का कम होना इतना ख़तरनाक नहीं है। अगर कोई ख़तरनाक अलामत आ रही है, जैसे मरीज़ का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, अच्छा। मरीज़ को कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो गई है, मरीज़ के पेट में पानी आ गया वो या उसके ज़्यादा फेफड़े डेंजर। बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और या मरीज़ का जो है वो इसमें जो डेंगू का वायरस है ये मल्टी ऑर्गन फेलियर करवाता है। ये सिर्फ प्लेटलेट्स को कम नहीं कर रहा, ये आपकी जिगर की सोजिश भी करवाता है। हमने बहुत से ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें डेंगू ने एंसेफ्लाइटिस करवा दिया, मतलब वो दिमाग की सोजिश करवा के बेहोशी भी करवा सकता है। डेंगू मायोकार्डाइटिस करवा सकता है। मायोकार्डाइटिस से मुराद जो है वो दिल की सोजिश है, दिल के जो पट्टे हैं उनकी सोजिश करवा देता है। तो हाँ। हार्ट फेलियर भी दिल के की कभी अभी जैसे आपने बात की है, ये हार्ट पेशेंट्स जो हैं या शुगर पेशेंट्स हैं या फिर कोई बीपी हाई का पेशेंट है, तो उसको अगर डेंगू होता है तो उसके लिए जो है वो कितना ये ख़तरनाक साबित हो सकता देखिए, है? मैंने इसमें पहले भी अर्ज़ की कि जो ऐसे पेशेंट जिनमें हाँ। पहले कोई ऐसी हेल्थ की कंडीशन चल रही होती है, जैसे सीकेडी, कोई किडनीज़ का पेशेंट है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, ऐसे पेशेंट में कैजुअलिटीज़ ज़्यादा रिपोर्ट होती हैं। क्योंकि जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, अगर एक गुर्दों का मरीज़ है या हार्ट का पेशेंट है, तो उसमें हम देखें, डेंगू का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आज अच्छा। तक इसका कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं आया। हम जो भी इसको ट्रीट कर रहे होते हैं वो हम इसकी कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करने हैं। अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो हम उसके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाली अद्वियात देते हैं। क्योंकि डेंगू जब हेमरेजिक फ़ीवर या सेप्टिक शॉक सिंड्रोम में जाता है तो उसमें ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर जो हमारे ब्लड में कुछ कैपिलरीज़ होती हैं, जो कैपिलरीज़ नॉर्मली उनका जो साइज़ होता है वो इस तरह का होता है कि नॉर्मल जो है ना वो एल्ब्यूमिन और प्रोटीन्स को नहीं लॉस होने देती। तो जब वो प्रोटीन लॉस होना शुरू होता है तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो फिर हम ठीक उसे है। बड़ा मॉलिक्यूल देते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि डेक्स्ट्रान देते हैं कुछ लोगों। बिल्कुल। तो ऐसी लेकिन जब जो गुर्दों वाले मरीज़ हैं या हार्ट फेलियर वाले पेशेंट होते हैं उनमें जब बहुत ज़्यादा हम क्रिस्टलॉइड्स फ्लूइड ज़्यादा देते हैं या डेक्स्ट्रान बहुत ज़्यादा देते हैं तो वो फेलियर में चले जाते हैं। तो ऐसे हाँ। मरीज़ जो है ना वो ज़्यादा एट हाई रिस्क होते हैं। ऐसे इसलिए जो है ना ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर इस सीज़न में कोई भी बुखार की अलामत आ रही है तो अपने जो है वो मुस्लिम डॉक्टर से रब्ता करें ताकि राब्ता टाइमली करें। उनको जो है ना। ज़्यादा एजड जो लोग होते हैं, जी। 70 प्लस या फिर 60 प्लस, अगर बात कर ली जाए तो उनको अगर होता है डेंगू या मलेरिया तो उनके लिए फौरी इक़दाम कौन से करने चाहिए? देखें, पहले तो हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए कि ये डेंगू है या मलेरिया। हाँ। मलेरिया की तो अगर टाइमली हम उसको डायग्नोज कर ले तो उसकी तो अब जो है ना वो थेरेपी बड़ी एडवांस हो चुकी है। वो सिंगल टैबलेट होती है जो आपने सुबह शाम 3 दिन लेनी होती है और वो मोस्टली जो है मोस्ट ऑफ द जो केसेस हैं जो इसके वेरिएंट्स हैं उनको कवर करती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिसमें हमें आईवी ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जैसे हम सेरिब्रल मलेरिया क्या बात करें या उसमें हमें ब्लड में बहुत ज़्यादा पैरासिटीमिया मिल रहा है, पैरासाइट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, 5% से ज़्यादा है, तो उसके अंदर हमें आईवी ट्रीटमेंट्स पे जाना पड़ता है। अदरवाइज़
आप अगर टाइमली उसको ट्रीट कर लेते हैं तो सिर्फ एक गोली है जो सुबह शाम 3 दिन लेनी है, तो जो मलेरिया है उससे वो उसका जो पैरासाइट है वो ठीक ख़त्म हो है। जाता है। ठीक है। तो ये जी जी, ये जो ग़िज़ाएँ हैं हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वैसे तो आम रूटीन में जो खाते पीते हैं, लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन हो, प्लेटलेट्स भी कम हुए हों, या फिर आप बता रहे हैं जिस तरह से खून आना शुरू हो जाता है नाक से, ठीक है, और रैशेस होना शुरू हो जाते हैं बॉडी पे, ग़िज़ाएँ किस तरह की जो हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए? डॉक्टर क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं इस पर? देखें, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि डेंगू के पेशेंट्स के अंदर जो है, या अगर हम बात करें मलेरिया के पेशेंट में, तो इसमें हाइड्रेशन स्टेटस को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब हाइड्रेशन स्टेटस से मुराद है कि बुखार जब मरीज़ को हो रहा था तो मरीज़ खाना पीना छोड़ देता है। ठीक तो है। मरीज़ को चाहिए कि अगर उसको भूख नहीं भी लग रही तो वो जितना मिनिमल इंटेक ले सकता है वो ले। उसमें यह है कि ज़्यादा वो फ्लूइड ज़्यादा ले ताकि उसकी किडनीज़ का फंक्शन प्रिजर्व रहे। और उसमें क्योंकि जब तक वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जब तक वो अपनी ग़िज़ा नहीं लेगा तो वो जल्दी बेहतर नहीं होगा। तो इसमें हम पेशेंट को ये रिकमेंड करते हैं कि वो अपनी हाइड्रेशन अच्छी रहे। कोई स्पेसिफिक ऐसी फूड्स नहीं है कि जो हमें इसकी क्लियरेंस में हेल्प करते हैं। कुछ जगह पे कुछ डाटा ऐसा निकला जो कहता था कि पपीता जो है उसका एक्सट्रैक्ट लेने से, पपीते का एग्जैक्टली मेरे जहन में भी यही आ रहा था तो कि मैं उसमें पपीते की बात कर पपीते लूं की बात जो कि है ना वो, पपीते के जो पत्ते हैं उनका पानी कह दिया जाता है पीने के लिए, और पपीते के इस्तेमाल का कह दिया जाता है। तो इसका जो इस्तेमाल है वो प्लेटलेट्स को किस हद तक बढ़ाता है? ऐसा है? देखें, इसमें ऐसी कोई रिकमेंडेशन तो अच्छा। नहीं है। हमारी एलोपैथिक में तो ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और इसमें जो है वो हम सिर्फ ये रिकमेंड कर रहे होते हैं कि पेशेंट जितना फ्रेश जूसेस ले सकता है, जितनी अच्छी अपनी हाइड्रेशन रखता है, तो उतनी जल्दी उसकी रिकवरी बेहतर होती है। उसकी किडनीज़ का जो फंक्शन है वो इंटैक्ट रहता है और वायरस की क्लियरेंस होने में हमें हेल्प आउट मिलता है अगर वो अपनी डाइट अच्छी लेता है। अगर अब डेंगू का मरीज़ शुरू से ही है वो बिल्कुल पानी लेना ही बंद कर देगा या उसकी इंटेक ही कम हो जाता है तो फिर किडनी फेलियर भी साथ होना शुरू हो जाता है। तो उसमें हमारी एलोपैथिक में तो ऐसी कोई ख़ास रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ जगहों पे डाटा ये ज़रूर कहता है कि जो है वो पपीता जो है उसका एक्सट्रैक्ट या उसका जूस देने से प्लेटलेट्स बढ़े। आई डोंट नो क्या वो बढ़ कितनी जाते हैं, लेकिन डॉक्टर अजहर साहब बता रहे हैं कि वो जो है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑथेंटिक डाटा नहीं है। उसको फ्रूट्स के तौर पे इस्तेमाल कर यूज़ सकते कर हैं। सकते हैं जी। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि डेंगू को कवर करने के बाद भी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, स्किन जो है वो ड्राई रहती है, वो कब तक चलती रहती है? मतलब देखें, इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो तो टाइम लेते हैं। मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि डेंगू का जो फीवर है, उसके इफेक्ट्स कवर करने के बाद भी चलते रहते हैं जी। उसमें देखें, मैंने आपको बताया कि जो डेंगू का जो वायरस है वो आपका मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट करता है। वो सिर्फ ये नहीं है कि वो बोन मैरो के ऊपर जाके प्लेटलेट्स को कम कर रहा है, उसके अलावा बाकी भी उसकी पूरे बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो वो टाइम लेता है। उसमें यूजली 2 to 3 वीक्स के बाद जो है ना वो नॉर्मली इंसान जो अपनी रूटीन के ऊपर आ जाता है। नॉर्मली हमने ये देखा है कि फ़ीवर सेटल होने के बाद भी बहुत से लोगों के अंदर जो है वो फटीग और जो है एनोरेक्सिया, मतलब भूख का कम लगना, ये वाले सिम्टम और या बॉडी एक्स वगैरह परसिस्ट करते हैं कुछ टाइम तक। ठीक है, बरसात का मौसम है, लेकिन बरसात के मौसम में तो आपने ख्याल रखना ही है कि बरसात के मौसम में जो है वो डेंगू मच्छर का जो लार्वा है वो कहना है कि ज़्यादा होता है पैदा, या फिर अगर बात कर ली जाए मलेरिया जैसे केसेस हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर राना अज़हर बता रहे हैं कि ये रूटीन में भी केसेस आते रहते हैं और इस बरसात के मौसम में आपने अपना ख्याल रखना है, साथ ही साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना है, और ख़ास तौर पर फुल आस्तीन वाले जो कपड़े हैं वो आपने लाजमी पहने, वो भी इस मौसम में। और इस पर जो है वो एहतियाती तदाबीर क्या हैं, इलाज इसका किस तरह से मुमकिन है, इस पर बात करने की